गुड इवनिंग। हम देखेंगे आपराधिक मानववाद और हत्या में अंतर। ठीक है, तो एग्जाम में लिखने के लिए सबसे अच्छा अंतर अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो होता है सेक्शन और चैप्टर। ठीक है ना, तो चैप्टर तो दोनों का एक ही है, तो कोई खास डिफरेंस नहीं बनने वाला है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, सेक्शन देख लेते हैं। बीएनएस की सेक्शन 100 में, जबकि आपराधिक मानववाद दिया है, जबकि 101 में क्या दिया हुआ है, मर्डर दिया हुआ है। आईपीसी में ये आपको 300 में मिलेगा और ये आपको 299 में मिलेगा। बीएनएस के 105 में इसका दंड दिया है, जबकि इसमें 304 में दिया है। ठीक है, और हत्या का दंड 302 में दिया है, तो आप 302 ही हमेशा सुनते आए हो। ठीक है, नाउ सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है, इंटेंट एंड नॉलेज का। ठीक है, किस प्रकार के इंटेंशन से आपने वो कार्य किया है, ये आपका मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड और कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए, इंटेंशन के साथ साथ परिस्थितियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसका निर्धारण करने में। ठीक है, और कहाँ दिया हुआ है कल्पेबल होमिसाइड, तो सेक्शन 100 में तो दिया ही है। साथ ही साथ सेक्शन 100 का जो के 5 अपवाद हैं वो भी कल्पेबल होमिसाइड को दिखाते हैं, जबकि पांचों पांचों अपवाद के जो पहला अपवाद के भी 3 अपवाद है वो वापस उसको मर्डर में लेकर चले जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे भेग बनाम गोविंदा, के एम नानावती और वक्कू बनाम राज्य। ठीक है, वल्कू बनाम राज्य 1938 का केस है ये। और कुछ इंपॉर्टेंट और केस है, हम देखते हैं कौन कौन सा है। दशरथ पासवान और पुनीत फतेमा बनाम एम्परर, ये 3 केस है। इसमें से हम लोग 2 देखते हैं, केएम नानावती का केस और दशरथ पासवान का केस। ठीक है, नाउ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में बहुत ज्यादा अंतर नॉर्मली देखने में समझ नहीं आता, बट थोड़ा सा अंदर आप डीपली पढ़ोगे तो आएगा। ठीक है, देखो दोनों में क्या है, पहला क्या है, आशय के साथ अगर हत्या करते हैं तो आपराधिक मानववाद और हत्या भी हो सकता है। ठीक है, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करते हैं जिससे मृत्यु होने की संभावना है, तो कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववाद और हत्या दोनों में आ सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक तीसरा था कल्पेबल होमिसाइड में, वो था कि कार्य ऐसा कर रहा है कि जानता है कि मृत्यु हो जाएगी, जबकि इसमें तीसरा है कि ऐसी शारीरिक क्षति दे रहा है जब प्रकृति के समान अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। नेचुरली वो इंसान नहीं मरता। ठीक है, जैसे कि ए बीमार है और बी उसको झापड़ मारे और जानता है कि अगर इसको एक झापड़ मारेंगे तो ये मर जाएगा, वो इतना बीमार है, जबकि सी को मारता तो सी नहीं मरता। अब आप इधर देखो, कुछ कुछ आप इसका एक्सप्लेनेशन आपराधिक मनोवत भी वैसे। इसमें क्या होता है, किसी को चोट अगर आप मारो, जो व्यक्ति 2 महीने बाद मरने वाला था वो क्या हो जाएगा, 1 ही महीने में मर जाएगा। अंतर क्या है कि इसमें मृत्यु होने ही वाली थी बट थोड़ी जल्दी हो जा रही, इसमें क्या मृत्यु होने का कोई चांस नहीं था। ठीक है, अगर किसी आम इंसान को एक झापड़ मारता तो नहीं मरता, लेकिन वो व्यक्ति बीमार था इसलिए मर गया। अभी को इसका पूरा ज्ञान था। चौथा, इस मर्डर का तरीका क्या है, आप कोई ऐसा काम करो इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि उससे किसी की व्यक्ति की मौत हो सकती है, या ऐसी कोई उसको चोट लग सकती है जिससे मृत्यु होना निश्चित है। ठीक है, तो निश्चितता की मात्रा मर्डर में ज्यादा होती है, और आप ऐसा कार्य बिना किसी प्रति हेतु के कर रहे हो। ठीक है, बिना आपके पास कोई युक्ति कारण नहीं कि आपने इतना डेंजरस काम क्यों किया। ठीक है, ओके, अभी हम लोग इसमें 5 अपवाद है मर्डर में। पहला वाला जो है प्रकोपन, उसके एग्जाम्पल के लिए हमने केस देखा था कौन सा, केएम नानावती। केएम नानावती में क्या हुआ था, केएम नानावती एक मूवी है रुस्तम, अक्षय कुमार, आपने देखी नहीं हो तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, रुस्तम अक्षय कुमार उसमें नेवी ऑफिसर थे, वापस आए तो उनकी जो वाइफ थी उनका इनकी फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था, इनका नाम था प्रेमा आहूजा। ठीक है, नाउ इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने क्या किया, गए अपने बोट पर से, इन्होंने बंदूक ली, अपनी वाइफ और बच्चों को दूसरे दिन मूवी हॉल छोड़ा। ठीक है, और फिर प्रेम आहूजा के घर गए, वहां गोली मार दी। मूवी में आपने देखा कि इन्होंने प्रेम आहूजा से पूछा तुम मेरी वाइफ से शादी करोगे, तो प्रेम आहूजा ने कहा नहीं, क्या मैं सबके साथ जिसके जिसके साथ सोता हूं उससे शादी करूंगा। तो इन्होंने कहा मुझे अचानक गुस्सा आया और मैंने इनको गोली मार दी। ठीक है, नाउ ज्यूरी ने इनको छोड़ दिया। मूवी में इतना दिखाया गया है। ज्यूरी क्या है, ज्यूरी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सामान्य लोगों को जो कि जज नहीं होते प्योरली, जिनको ज्यूरर कहा जाता है, ठीक है, उनकी एक
मीटिंग जैसे बैठा दी जाती है, वो केस को सुनते हैं, जो जज होते हैं, जो लॉ के ज्ञाता होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और वो निर्णय देते हैं, ठीक है। तो ज्यूरी ने क्या किया, अक्षय कुमार को छोड़ दिया, मतलब केम नानावती को छोड़ दिया, ठीक है। ओके। इस केस के बाद आप कई जगह पढ़ोगे कि ज्यूरी भारत में समाप्त हो गई, बट नहीं, ये आखिरी कील जरूर थी, बट इसके बाद जो समाप्त हुआ वो वेस्ट बंगाल का एक केस था, वहां से ज्यूरी भारत में समाप्त हो गई, ठीक, ज्यूरी सिस्टम भारत में समाप्त हो गया। हमारा टॉपिक क्या है, इसके बाद इसका अपील हुआ, फाइनली इनको सजा क्या मिली थी, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है ना। ये सजा इनको मिली थी क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा कि जब भी आपको गुस्सा आए और जब आप कार्य करो, ठीक है, जब भी आपको गुस्सा आए और जब भी आप कार्य करो, तो कार्य और गुस्से के बीच में क्या होना चाहिए, इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग ठंडा हो जाए, ठीक है, क्योंकि गुस्से में आप मर्डर कर रहे हो, प्रकोपन में मर्डर कर रहे हो, और आपने पूरी प्री प्लानिंग की, पूरी फैमिली को छोड़ के आया पूरा वगैरह, ठीक है, पूरा बंदूक लिया, मूवी देखने के लिए छोड़ के आए, फिर मर्डर किए हो। फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने हमारे इनको क्या कर दिया, अपनी क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग करते हुए क्षमा कर दिया, और इसके अनुसार, इस शक्ति के अनुसार अगर किसी को क्षमा कर दिया जाता है तो वो ऐसा माना जाता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो। ये नियम है क्षमा देने की शक्ति का, ठीक है, तो इनको सजा मिली थी। एक दूसरा केस जो हमने अभी देखा था, आ, यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से, उसका नाम क्या था, ठीक है, इसमें नाम नहीं दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं। तो वल्कू बनाम, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, वल्कू बनाम बिहार राज्य का केस था वो, ठीक है, बिहार राज्य। क्या हुआ, तो वल्कू महाराज आए, उन्होंने देखा कि उनकी गर्ल सॉरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, और उस आदमी को जहां देखा वहीं गुस्से में उसको मार दिया, जैसे ही इनको पता चला सामने ही था, उसको मार दिया। कोर्ट ने कहा इन्होंने कल्पेबल होमिसाइड किया है, क्योंकि गुस्सा ठंडा होने का इनके पास कोई चांस भी नहीं था, इनको मौका भी नहीं मिला, ऑन द स्पॉट एक्ट हुआ है, ठीक है, कोई प्री प्लानिंग भी नहीं हुई है, ठीक है। नाउ अगला केस जो है वो दशरथ पासवान का, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ये केस हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। क्या हुआ दशरथ पासवान के केस में, अभी हमने देखा कि जो पांचवा अपवाद है जिसमें मर्डर क्या हो जा रहा है, कल्पेबल होमिसाइड हो जा रहा है, उसमें कह रहे हैं कि अगर कोई 18 प्लस व्यक्ति अपनी सहमति देता है तो वो मर्डर नहीं होगा, क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 18 से प्लस, 18 से कम का बच्चा अगर सहमति देता है और ए उसको मार देता है तब ये मर्डर होगा, बट अगर 18 से ऊपर का कोई सहमति देता है ए को कि मुझे मार दो और ए मारता है तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, ठीक है, आपराधिक मानव। दशरथ जी क्या हो रहे थे, लगातार क्लास 10 में फेल हो रहे थे कई साल से, ठीक है, बोर्ड में फेल हुए जा रहे थे, फेल हुए जा रहे थे, फिर इन्होंने कहा अब मुझे नहीं जीना, अब मैं मर जाऊंगा। इनकी वाइफ आई, बहुत पुराना केस है, 1953 या 1963 का केस है ये, ठीक है। इनकी वाइफ आई, बोली पतिदेव आप अकेले क्यों मर रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो, मैं अकेले क्या करूंगी, जैसे बिना आप क्लास 10 के कुछ नहीं कर सकते, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती, थोड़ा सा मैंने मजाक में कहा, ठीक है। उनकी वाइफ बोली मैं भी आपके साथ चलूंगी, ठीक है, मुझे भी मार दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, दो फांसी का फंदा लगाया और सबसे पहले अपनी वाइफ को लटका दिया, ठीक है, दशरथ जी ने। बट जब खुद को लटकने का टाइम आया तो खुद बोले रहने दो, मैं फिर से टेथ का पेपर दूंगा, मजाक कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने खुद खुशी नहीं की बट वाइफ को लटका दिया, ठीक है। कोर्ट ने कहा ओके कोई बात नहीं, आपकी वाइफ ने क्या किया था, सहमति दी थी, तो कि क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। अब एक केस और है, उसमें क्या है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर गुस्सा था, बोलता निकल जाओ मेरे घर से, वाइफ कहती है नहीं जाऊंगी, बोलती है नहीं जाऊंगी, चाहे तुम मुझे मार दो बट मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, हस्बैंड मार देता है। जब केस होता है तो कोर्ट, हस्बैंड कहता है मैंने आपराधिक मानववध किया है क्योंकि वाइफ ने तो सहमति दी थी, कोर्ट ने कहा नहीं, उसने स्वतंत्र सहमति नहीं दी थी, ठीक है, उसने गुस्से में बोला था, जब आप उसको घर से निकाल रहे तो आपने मर्डर किया है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, ठीक है, बहुत सारे। एक केस में क्या हुआ, हस्बैंड ने वाइफ को पीटा, वाइफ बेहोश हो गई, अब आपको ये बताना है, वाइफ हो गई बेहोश, हस्बैंड ले गया उसको रेल की पटरी पे फेंकाया सबूत मिटाने के लिए, ठीक है। अब पत्नी तब जिंदा थी, वहां कट के मर गई। अब बताओ पति ने क्या किया है, मर्डर किया है या कल्पेबल होमिसाइड किया है या दोनों ने किया है।
ओके।